बाप का दर्द उस समय भी था, एक ना ही बच्चा दूसरों की छाती पे खेलता 200 लोगों के सामने। एक्चुअली में ये फैमिली एक्सपोज हुई है। तो जुठियंका, अब उन जेठ जी का क्या कहना होगा? अब प्राउड फील करवाए, अब इंसल्ट भी फील करवा दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके कमेंट भर भर के जरूर से करने हैं आप लोगों को, और कोशिश करनी है अगर इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सको तो जी चलिए करते हैं अपनी आज की बात, शुरुआत करते हैं। क्या बोलूँ, मेरे को तो कोई शब्द ही नहीं है। मैं हैरान हूँ और शॉक्ड हूँ, क्योंकि जो चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए थी, मतलब ऑन कैमरा वो सारी बातें जो है नहीं आनी चाहिए थी, वो एक बार फिर से दोहराई गई हैं। पहले ऑफ कैमरा थी ये सारी चीज़ें, अब जो है ऑन कैमरा है सारी बातें। अब आप लोगों को पता लग ही गया होगा। जो लोग आकर लिखते थे कि आप रिश्तेदार हो, ये हो वो हो, आप लोगों को ज़्यादा पता है कि क्या हुआ था। क्या सच में ही मोटू ने पिटाई करी थी, जहाँ फिर जो गुलाब चंद है उसने पिटाई करी थी? अभी तो गुलाब चंद जो है वो कन्नी काट गया, वो तो निकल लिया है ना। वो कहता मैं तुम लोगों की इन बातों में नहीं आने वाला, और मैं अभी तुम लोगों को सपोर्ट भी नहीं करने वाला। इसलिए उसने बोला सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि घर से बाहर है वो लोग, है ना। बाहर उसको होना ही था, क्योंकि वाकई में उसकी लाइफ में भी एक बहुत अच्छी फैमिली आ गई, जाने की गुलाब चंद की, है ना। तो गुलाब चंद ने बेस्ट विशेस भी ली है नन्नू के मम्मी से, उनका आशीर्वाद भी, सॉरी अभी एक्चुअली मैंने डिनर किया, तो उसके बाद मैंने जैसे ही वो सारी चीज़ें देखी हैं तो मुझे लगा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी थी, वहाँ पर इतने कमेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे लगा मैं अब आप लोगों के साथ सारी बातें खुलकर आज कर ही दूँ, और हो सकता है ये मेरे 2 एपिसोड भी हो सकते हैं। तो ये मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल ही जाना चाहिए। तो बताना चाहती हूँ कि गुलाब चंद ने कहा कि सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी, वो सिचुएशन यही थी, ये सिचुएशन होनी ही थी। अब आप लोगों को पता लगा, उसने पैर छूकर आंटी जी के आशीर्वाद लिया, पुरानी बातों को भुलाकर एक बार फिर से अपने छोटे जीजा से हाथ मिलाया। तो उन्होंने भी बड़े अच्छे से उनको ब्लेसिंग दी है और दिल से दी है, और जब वो अपने बच्चे से मिलकर आए उनको बहुत ही अच्छा लगा था। गुलाब चंद और चंपा और साथ में पुत्तन और जी उसका बेटा, और काफ़ी अच्छा लगा था। और इसके लिए उन्होंने आके बात भी करी थी, अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए कि उन लोगों का आना, है ना। और इतने अच्छे से वो लोग उनको मतलब मिलेंगे, तो बड़ा अच्छा लगा था उनको। लेकिन ये क्या, ये मोटू ने आके किए किराए पे पानी फेर दिया ना मोटू। अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि मोटू के घर वालों को कभी नन्नू ने बीच रास्ते में कभी कहीं वो मिले थे, तो नन्नू ने जब उन लोगों से गुहार लगाई थी, मतलब गुहार कह दें जहाँ फिर कह दें कि अंकल जी को ये चीज़ें बताई थी मोटू के पिताजी को कि ये गुंडा मुस्टंडा ये सारी चीज़ें मेरे घर पर आके मेरी ओल्ड एज मदर पर ये सारी चीज़ें करके गया है। एक कहते हैं ना बुजुर्ग औरत पर इसने वो सारी चीज़ें करी थी, हाथ उठाया था। ये सारी चीज़ें मतलब शर्मिंदा थे उसके पिता भी, पर वो मानने को तैयार नहीं थी कि मोटू ऐसा कर सकता है। लो जी, मोटू ने कर दिया। मोटू हाइड एंड सीक खेल रहा था, मोटू हाइड एंड सीक में छुपे रुस्तम सबके सामने आ गए। क्या ये वाकई में ही उतना ही सच है जितना सच मेरे कमेंट सेक्शन में सब लोग बोल रहे हैं? तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ऐसा कमेंट जो कि मैंने नन्नू के वहीं से लिया है, और मैं वो थंबनेल पर लगा दूंगी, आप लोग पढ़ लेना। क्योंकि नन्नू ने उसको हार दिया है। अगर आपने लाइक दिया है मतलब वो बात सच है, सत्य है, तभी मैं आप लोगों के लिए ये एपिसोड बना रही हूँ। क्योंकि नन्नू का एपिसोड आए अभी 28 मिनट हुए हैं, तो उसने लेट नाइट जो है वो शेयर किया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बताया, कोशिश ही नहीं की उसने। ये चीज़ें वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता ऑन कैमरा, पब्लिकली वो सारी बातें नहीं रखना चाहता। और पुत्तन को शर्म ना आई, उसने आज जो एपिसोड अपना रिलीज़ किया था यानी कि 11 तारीख को, वो भी हैप्पी हैप्पी ही रिलीज़ कर दिया। ठीक है, दुख भी था उसको, सुख भी था। अब दुख किस बात का था ये पता नहीं लगा, खुशी किस बात की थी ये पता नहीं लग रहा था, अब पता लगा ना। दुख इस बात का था कि ये जो पब्लिकली सब लोगों के सामने हो गई बात, ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसा हो गया। दुख इस बात का था कि जीजा जी भोले बाले जीजा जी, गुंडे जीजा जी सबके सामने एक्सपोज हो गए। मोटू तुम्हें तो मैं वैसे एक्सपोज करती रहती थी, मुझे नहीं पता था कि एक ना एक दिन तुम सच में ही एक्सपोज हो जाओगे। ओके,
तो दुख इस बात का है कि मोटू एक्सपोज हो गया, दुख इस बात का है कि पुत्तन की रियलिटी सबके सामने आ गई, दुख इस बात का है पुत्तन को कि एक बार उसने ऑफ कैमरा धक्के मारे थे, लेकिन बड़की जिज्जी ने वो चीज़ जो है सोशल मीडिया पर बताई थी कि इसने तो धक्के मारे थे, लेकिन वो तो रो भी पड़ा था, उसकी आंखें भर आई थी। नन्नू की जन्मदिन जब पहला था बच्चे का, उस समय की बात है, लेकिन पुत्तन के सपोर्टर उस बात को भी नकारते हुए नजर आए थे। वो यकीन ही नहीं कर रहे थे, बड़की जिज्जी पर भी यकीन नहीं उनको, जिसने बोला था कि नन्नू को पकड़कर फिर मैं घर के अंदर लेके आई थी। पुत्तन को कहा था ठीक है तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, लेकिन अभी इसको घर के अंदर आने दो, है ना। ये सारी बातें थी, ठीक है, बड़की जिज्जी ने खुद ही बताया था ये बात। और अभी जो है मोटू जिज्जा सबके सामने एक्सपोज हो गया। 200 लोग थे वहाँ पर, ऐसा मेरे को भी कमेंट सेक्शन में आई है बात सबके सामने। अभी देखो जी, ऐसा है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये सारी बातें हो ही गई हैं ना, तो लेकिन नन्नू फिर भी क्लियरली किसी के सामने वो बातें रख ही नहीं रहा। रखेगा टाइम आने पर, टाइम आने पर वो सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि सच को कब तक कितनी देर तक आप लोग छुपा कर रख सकते हो, ठीक है। एक बाप का दर्द उस समय भी था। एक मैंने शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी थी यूट्यूब टॉकीज पर, जिन्होंने नहीं देखा यूट्यूब टॉकीज को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर जितनी भी हलचल हो रही है वो मैं सब आप लोगों के साथ वहाँ पर शेयर करूँगी। ओके जी, मैंने एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि बाप ने कहा था कि मेरा दिल इतना जलता है जब मेरा ही बच्चा दूसरों की छाती पे खेलता है। 3 साल तक उस बाप ने स्ट्रगल करी, लेकिन पुत्तन के सपोर्टर जो है पता नहीं क्या क्या गंद संद ये वो, जो कि हमेशा ही हाइड रहा है, जो कि पता नहीं ट्रुथ था भी या नहीं, लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की गई थी। लेकिन अभी 200 लोगों के सामने एक्चुअली में ये फैमिली एक्सपोज हुई है। अब जो है सपोर्टर के मुंह जुबान बंद, जिप लोग। अगर पुत्तन को घर बसाना होता ना तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी थी, ठीक है। जहाँ फिर पुत्तन के साथ साथ मोटू जिज्जा को भी गुस्सा आया कि नन्नू जो है वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है। क्या नन्नू की लाइफ में वाकई ही कोई और आ चुकी है? अगर आ भी चुकी हो तो मोटू तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए थी। जब गुलाबचंद को तकलीफ़ नहीं, खुद के सगे भाई को कोई तकलीफ़ नहीं, ठीक है, तो मोटू को इतनी तकलीफ़ क्यों और किस वजह से? कि मोटू का कहना है कि मैं हर उस औरत के साथ खड़ा हूँ और पुत्तन के साथ मैं इसलिए ज़्यादा मतलब उसका सपोर्ट करता हुआ नज़र आऊँगा क्योंकि पुत्तन ने मेरा साथ दिया था जब वो छोटी बच्ची थी, नाबालिग थी, उस समय पुत्तन ने मेरा साथ दिया था शादी करवाने में, जाने की बड़की जिज्जी से मिलवाने में मुझे जो है मेरा सपोर्ट किया था। अभी तो जो मोटू की कैरियर पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा, मैंने पोस्ट भी शेयर कर दी है ना, काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखिए, जो टीचर में सब्र नहीं है वो बच्चों को सब्र के साथ क्या ही पढ़ाएगा, क्या ही शिक्षा देगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं शॉर्ट वीडियो तो आप लोगों के साथ शेयर करती ही रहती हूँ, जिसमें मैंने बोला है, जो चियंका ने बोला, जब से वो मेडिटेशन करने लगी है, जब से वो एकदम से काम है, एकदम से कूल है, गुस्सा नहीं आता। लगता है उस मेडिटेशन का साइड इफ़ेक्ट कि जहाँ इफ़ेक्ट एक्चुअली में मोटू पर पड़ गया। साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होते मेडिटेशन के, लेकिन हाँ इफ़ेक्ट पड़ गया मोटू पर। मोटू का असली चेहरा 200 लोगों के सामने कोर्ट परिसर में आ गया। अब ये कितना सच है, 100% सच है, तो मुझे लगता है कि सच है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई कैमरे लगा रखे हैं। मैं इसलिए सत्य कह रही हूँ क्योंकि नन्नू ने लाइक दिया है उसको, बिल्कुल वैसे ही उसने लाइक दिया है जैसे नन्नू की फैमिली के लिए, जहाँ फिर कज़न्स की फैमिली के लिए जब कोई गलत बोलता है इनके वहाँ पर तो सबको लाइक दिया जाता है। तो जी यहाँ पर भी तो इन लोगों से बिल्कुल अलग हो गए हैं गुलाबचंद और चंपा। हाँ, उनकी फैमिली है, राब्ता तो वो इनके साथ करेंगे, बातचीत तो करेंगे, रहना तो फैमिली के साथ ही है, लेकिन फिलहाल वो इनसे दूरियां बनाकर अपने आप में ही इंजॉय करते हुए नज़र आए। पर बहुत बड़ी बात है, अभी इतनी बड़ी स्पोर्ट जो है, अब आप लोग देखिए, एक अच्छी खासी स्पोर्ट नन्नू के साथ, उसके व्यूअर्स तो हैं ही नन्नू के, लेकिन अब जो इनके व्यूअर्स भी हैं, मुझे लगता है वो भी अब नन्नू की स्पोर्ट में ही होंगे,
क्योंकि सांच को आंच नहीं, सच एक दिन सामने आना ही था, लेकिन इस तरीके से आएगा ये नहीं पता था। हम लोग, मैं कभी यहाँ पर खुल के वो चीज़ें कह ही नहीं पाई, कभी ये बातें कर ही नहीं पाई, बता ही नहीं पाई, क्योंकि हम लोगों के घरों में कभी वो लैंग्वेज कभी यूज़ नहीं हुई। लेकिन हम लोगों को पता लगने पर भी हम लोग शब्द वो ना अपनी ज़ुबान पर नहीं ला सकते, ठीक है। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, 200 लोगों के सामने वो चीज़ें करती मोटू ने, जो कि शायद 200 बच्चों के सामने भी ये बड़ा ही आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी के साथ, अपनी आर्टिफिशियल मुस्कान के साथ अपनी उनके सामने आता है। ये सिर्फ वो ही पढ़ाता है जो इसने किताब भी पढ़ा होता है, लेकिन इसकी लैंग्वेज जो है वो जी उस समय जब पुत्तन आफ्टर लाइव इनके घर चली गई थी, यानी अपने मायके चली गई थी, तो उसके घर पर यानी कि इन लॉज के घर पर वो सब यूज़ करके आए। शर्म आती है, ठीक है। अब जो जुठियंका कहती है ना, बहुत बड़के जीजा, सॉरी बड़के जीजा नहीं, हमारे जेठ जी जो हैं प्राउड फील करते हैं, क्योंकि मोटू ने ये दिन दिखा दिया, उनको इतना प्राउड फील करवा दिया कि देखो आज हम लोग कहाँ रह रहे हैं, कैंपस में, है ना, पढ़ लिख कर। तो एक छोटे गांव की लड़की ने भी इतना प्राउड फील करवा दिया, है ना। तो अभी वो जो प्राउड है, अभी जो वो इतनी इमेज बनाई थी, वो तो धूमिल हो गई। हमेशा से कहते हैं ना, इज्जत बनाने में सारी ज़िंदगी निकल जाती है। इज्जत जो बनाई रखनी, वो बैलेंस बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो जुठियंका, अब उन जेठ जी का क्या कहना होगा? उनका कहना होगा कि शायद हम लोग कम पढ़े हैं ना, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से सहेज कर चल रहे हैं। अपनी उस छोटी सी दुकान पर बैठ के छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो मैं बना लेता हूँ, मेरे लिए बहुत वही काफ़ी है। लेकिन इज्जत के साथ रोटी खा रहे हैं, मारपीट नहीं कर रहे किसी के साथ, ठीक है। दूसरों के घरों में जाकर उनको गालियाँ नहीं देकर आ रहे, ठीक है। दूसरों की माँओं को जाकर बालों से पकड़ के पिटाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो यही वो बातें हैं। रिश्तेदारी तो नातेदारी उनकी भी तो है। तो मोटू ने यहाँ पर अपने पिताजी से क्या सीखा? तो सब्र तो मतलब मोटू में बिल्कुल भी नहीं है, ना वो फिर अपनी माँ पर है, ना वो अपने पिताजी पर है। मोटू बिटिया, तुम किस पर गई हो? अब तो तुम बिटिया ही हो। बिटिया का टैग जो तुम्हारी मदर ने तुम्हें दे दिया ना, लगा दिया, अब वो टैग परमानेंट ही लगने वाला है, ठीक है। तुम मायके से ससुराल ही विदा होकर आई हो और एक बिल्कुल लड़ाका बहू जो है वो साबित हुई हो, है ना। तो यही वो बात है। अब प्राउड फील करवाए, अब इंसल्ट भी फील करवा दी तुमने उन लोगों को। अभी ये खुलकर सब चीज़ें सबके सामने आई गई हैं। अब आप लोगों का क्या कहना, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं इवनिंग में ज़रूर से आऊँगी, तो डिपेंड करता है आप लोगों के कमेंट्स पर भी, और कुछ ऐसी बातें, ऐसे खुलासे भी करेंगे कि अभी सब यूट्यूबर्स के घरों पर ही ये सब चीज़ें होने लगी, लेकिन सोशल मीडिया पर ही आकर तमाशा बनाएंगे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ही तमाशा बनाएंगे। सोशल मीडिया जो है वो इनकी जायदाद नहीं है, इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऐसा क्या ही कह दिया नन्नू ने। लेकिन पढ़ने में, सुनने में मुझे यही आ रहा है कि मैंने जो अभी रीड किया है अपने कमेंट सेक्शन में, कि नन्नू जो है वो काफ़ी सब्र में रहा, ठीक है, काफ़ी पेशेंस रही उसमें, क्योंकि वो चुप रह के जो उसने काम किया ना, उसकी कहते हैं एक चुप सौ सुख, है ना। जो उसकी चुप्पी कमाल कर गई ना, वो जी धमाल कर गई, ठीक है। वहाँ पर मोटू का गुस्सा, जो पारा जो है, एक तो गर्मी ने अपना पारा जो है बुलंदियाँ छू रखी है, वहाँ पर मोटू का पारा भी जो है ना आसमान के, वो दिल्ली की गर्मी के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए मोटू के दिमाग के पारे ने। तो वो जो है वो एक्सपोज हो चुका है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने रात को आप लोगों के साथ एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू शेयर करी थी। अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। जो भी होता है बहुत अच्छा ही होता है और अच्छे के लिए ही होता है। ऐसा टाइटल बिल्कुल परफेक्ट लिखा नन्नू ने, लेकिन ये लोग तो टाइटल खेलते रह गए और हम लोग उस टाइटल को समझे ही नहीं। सिचुएशन एक्चुअली में ये थी, घर छोड़ने की सिचुएशन, जो रेंट पर वो हाउस लिया था उसको छोड़ने की सिचुएशन, और एक्चुअली में प्रोटेक्शन में चले गए हैं, होटल में रुके हैं, उसकी यही वजह थी। तो ये सब कुछ चीज़ें हुई हैं 10 तारीख को। लेकिन फिर भी नन्नू का इतना कूल होकर सबके सामने आना, व्लॉगिंग करना,
तो भैया हेड्स ऑफ है। ठीक है, तो अभी फिर जी सब लोगों को गुड नाइट, मिलती हूँ एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।